नमस्कार दोस्तों, टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर वहां के किस शासक को पराजित किया था? हमीरदेव चौहान को, राव मालदेव को, कानड़देव को या राणा रतन सिंह को? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर हमीरदेव चौहान को पराजित किया था। दोस्तों, मेरे साथ साथ आपके भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कहा जाता है? आहट सभ्यता, बागोर सभ्यता, बेराट सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता? तो दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चैत्र शुक्ल एकम 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के गठन के समय इसके महाराज प्रमुख कौन बने थे? भीम सिंह, हीरालाल शास्त्री, महाराणा भोपाल सिंह या सवाई मानसिंह द्वितीय? तो दोस्तों, चैत्र शुक्ल एकम 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के गठन के समय इसके महाराज प्रमुख है यह महाराणा भोपाल सिंह बने थे। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस लोक देवता को 1857 की क्रांति के लोक देवता या गरीबों का मसीहा कहा जाता है? पाबूजी राठौड़ को, गोगाजी चौहान को, तेजाजी महाराज को या डूंगर जी और जवाहर जी को? तो दोस्तों, डूंगर जी और जवाहर जी को 1857 की क्रांति के लोक देवता या गरीबों का मसीहा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किस वर्ष किया था, जिसमें कई राजपूताओं ने अपनी अधीनता स्वीकार की थी? 1576 में, 1570 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में या 1562 ईस्वी में? तो दोस्तों, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन है यह 1570 में किया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड राजस्थान के किस जिले में और किस वर्ष हुआ था? चित्तौड़गढ़ 1921 ईस्वी में, बांसवाड़ा 1913 में, डूंगरपुर 1911 में या उदयपुर 1922 में? तो दोस्तों, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 1913 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, ढूंढाड़ राज्य जयपुर की स्थापना दुल्हे राय ने किस वर्ष की थी? 1207 ईस्वी में, 1727 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में या 1527 ईस्वी में? तो दोस्तों, ढूंढाड़ राज्य जयपुर की स्थापना दुल्हे राय ने 1137 ईस्वी में की थी। दोस्तों, मेरे साथ साथ आपके भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ का उदारक और विषम घाटी का पंचानन की उपाधि मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? राणा मोकल को, राणा हमीर को, राणा लाखा को या राणा कुंभा को?
तो दोस्तों मेवाड़ का उदारक और विषम घाटी पंचानन की उपाधि है यह मेवाड़ के शासक राणा हमीर को दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, जोधपुर शहर मारवाड़ की स्थापना राव जोधा द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1113 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में या 1559 ईस्वी में? तो दोस्तों जोधपुर शहर मारवाड़ की स्थापना राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध डाबड़ा कांड मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित किस वर्ष हुआ? 1942 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में या 1925 ईस्वी में? तो दोस्तों डाबड़ा कांड है यह 1947 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में कलकत्ता या कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? मागाराम वेद के द्वारा, जमनालाल बजाज के द्वारा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा या गोकुलबाई भट्ट के द्वारा? तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में कोलकाता में मागाराम वेद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हुरंडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी का आयोजन राजपूत राजाओं द्वारा किसके विरुद्ध रणनीति बनाने के लिए किया गया था? मुगल बादशाह के विरुद्ध, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, मराठाओं के विरुद्ध या पिंडारियों के लूटपाट के विरुद्ध? तो दोस्तों हुरंडा सम्मेलन है यह मराठा आक्रमणों के विरुद्ध रणनीति बनाने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, आहड़ सभ्यता उदयपुर को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? धौलकोट के नाम से, विराट टीला के नाम से, ताम्र संचय स्थल के नाम से या मुर्दों का टीला के नाम से? तो दोस्तों आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है जिसे स्थानीय लोग धौलकोट के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या क्रांतिकारियों ने की थी? कैप्टन सावर्स की, मेजर बटन की, मैक मोसन की या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन की हत्या क्रांतिकारियों ने कर दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह को, राव लूणकरण को, राणा सांगा को या महाराजा रायसिंह बीकानेर वाले को? तो दोस्तों महाराजा रायसिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? उमादे, रानी पद्मिनी, चारुमती या रानी कर्मावती? तो दोस्तों इतिहास में रूठी रानी के नाम से उमादे है यह प्रसिद्ध हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, शाहजहां ने जोधपुर के किस शासक को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? राव गज सिंह को,
जसवंत सिंह प्रथम को, राव मालदेव को या अजीत सिंह को? तो दोस्तों शाहजहां ने जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रसिद्ध विजय स्तंभ विक्टोरी टावर का निर्माण राणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? खतौली का युद्ध, बदनौर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध या मालवा विजय, गागरोन का युद्ध? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ विक्टोरी टावर का निर्माण है, यह राणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध या मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध नीमूचाना किसान आंदोलन हत्याकांड किस रियासत में हुआ था? भरतपुर रियासत, जयपुर रियासत, बूंदी रियासत या अलवर रियासत में? तो दोस्तों नीमूचाना किसान आंदोलन है, यह अलवर रियासत में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के समय राजस्थान की कौन सी रियासतें भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी? भरतपुर और धौलपुर, जोधपुर और जैसलमेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर या अलवर और करौली? तो दोस्तों स्वतंत्रता के समय राजस्थान की भरतपुर और धौलपुर रियासतें हैं, यह भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले अपना दुष्ट शिष्टमंडल बनाकर भेजा था? जलाल खान कोरची को, राजा टोडरमल को, राजा भगवंतदास को या कुंवर मान सिंह को? तो दोस्तों अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले जलाल खां कोची को भेजा था। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन बौद्ध गुफाएं और स्तूप राजस्थान के किस ऐतिहासिक जिले के कोलवी गांव में मिलते हैं? झालावाड़ में, जयपुर में, बारां में या कोटा में? तो दोस्तों यह झालावाड़ जिले में मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस 1936 ईस्वी में मनाए गए थे? मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल जोधपुर? तो दोस्तों यह मारवाड़ प्रजामंडल जोधपुर में मनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज रासो, कानरदेव प्रबंध, नैणसीरी ख्यात या वंश भास्कर? तो दोस्तों अग्निकुंड का सिद्धांत है, यह पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजीजी कौन था? मेजर चावर्स, कर्नल लोकेट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या लॉर्ड कैनिंग? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजीजी है, यह जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के इतिहास में किस दाई माँ ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए थे? पन्ना दाई ने,
राधाबाई ने, रूपाधाई ने या गोराधाई ने? तो दोस्तों पन्नाधाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए थे। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा रियासत, जोधपुर मारवाड़ रियासत, जयपुर रियासत या मेवाड़ उदयपुर रियासत? तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर मारवाड़ रियासत थी। अगला प्रश्न है हमारा, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? जाट जाति, धाकड़ जाति, मीणा जाति या गरासिया जाति? तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा 1534 से 1535 ईस्वी किस बहादुर रानी के नेतृत्व में हुआ था? रानी कर्मावती, रानी उत्तमदे, रानी पद्मिनी या फुलह कंवर? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा 1534 से 35 ईस्वी में बहादुर रानी कर्मावती के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल बेराट विराटनगर से किस महान मौर्य सम्राट का बाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ था? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति या बिंदुसार का? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल बेराट या विराटनगर से महान मौर्य सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख है, यह प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा जिन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था का संबंध किस रियासत से था? जैसलमेर रियासत, कोटा रियासत, बीकानेर रियासत या जोधपुर रियासत? तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से था। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण 1 नवंबर 1956 के बाद राज्य के प्रथम राज्यपाल गवर्नर कौन बने थे? मदन लाल खुराना, गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद या मोहनलाल सुखाड़िया? तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण 1 नवंबर 1956 के बाद राज्य के प्रथम राज्यपाल हैं, यह गुरुमुख निहाल चंद बने थे। अगला प्रश्न है हमारा, खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में घायल होने के बाद राणा सांगा का स्थान या राजकीय चिन्ह किसने धारण किया था? राव गंगा ने, जाला अज्जा ने, जालाबिदा ने या हसन खां मेवाती ने? तो दोस्तों खानवा के युद्ध में राणा सांगा का स्थान है, यह जाला अज्जा ने लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 ईस्वी किन के मध्य हुआ था, जिसके तहत जयपुर पंजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के मध्य, जमनालाल बजाज और सवाई मानसिंह के मध्य, जयनारायण व्यास और राजा
उमेश सिंह के मध्य। तो दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट है यह हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, हल्दीघाटी के युद्ध को किस इतिहासकार ने खमनोर का युद्ध कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने, अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूदी ने या कर्नल जेम्स टोड ने? तो दोस्तों अब्दुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन या भील आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? मानगढ़ धाम से, निमड़ा गांव से, मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़ से या कोटड़ा उदयपुर से? तो दोस्तों 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत है यह मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़ से की थी। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के समय राजस्थान की सबसे नवीन सबसे अंत में बनी रियासत कौन सी थी? धौलपुर रियासत, टोंक रियासत, बांसवाड़ा रियासत या झालावाड़ रियासत? तो दोस्तों झालावाड़ रियासत है यह सबसे नवीन और सबसे अंत में बनी रियासत थी। अगला प्रश्न है हमारा, चौहान राजवंश के संस्थापक राजा वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर में अपनी राजधानी किसे बनाया था? अहिच्छत्रपुर, नागौर, रणथंभौर, जालोर या अजमेर को? तो दोस्तों चौहान राजवंश के संस्थापक राजा वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबरी में अपनी राजधानी है यह अहिच्छत्रपुर नागौर को बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कविराज श्यामल दास को, कर्नल जेम्स टोड को, मोहनोत नेसी को या गौरीशंकर हीराचंद ओझा को? तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास का जनक है यह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर के बीच? तो दोस्तों प्रसिद्ध खानवा का युद्ध है यह राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, चरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र या जनजाति से मुख्य रूप से संबंधित है? बेल जनजाति, गरासिया जनजाति, किशनगढ़ के गुर्जर समुदाय या कालबेलिया जाति? तो दोस्तों चरी नृत्य है यह किशनगढ़ के गुर्जर समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से माना जाता है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर? तो दोस्तों अग्नि नृत्य का उद्गम है यह बीकानेर जिले से माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस लोक देवता को कलाजी के अलावा 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में माना जाता है? वीर तेजाजी, वीर कलाजी राठौड़, देवनारायण जी या मलिनाथ जी? तो दोस्तों 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में वीर कलाजी राठौड़ को माना जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, पटवा की हवेली और सालिम सिंह की हवेली राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या झुंझुनू में? तो दोस्तों पटवा की हवेली और सालिम सिंह की हवेली है, यह जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, दादू पंथ की मुख्य पीठ राजस्थान में कहाँ स्थित है? कतियासर बीकानेर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, नरेना या नारायणा जयपुर में, समराथल बीकानेर में? तो दोस्तों दादू पंथ की मुख्य पीठ है, यह नरेना जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध लोकदेवी करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, जिन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है? ओसिया जोधपुर में, देशनोक बीकानेर में, आमेर जयपुर में या तनोट जैसलमेर में? तो दोस्तों करणी माता का मंदिर है, यह देशनोक बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के तहत प्रसिद्ध रागमाला चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? साहिबुद्दीन के द्वारा, निहाल चंद के द्वारा, नूरुद्दीन के द्वारा या मनोहर के द्वारा? तो दोस्तों मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के तहत प्रसिद्ध रागमाला चित्र है, यह साहिबुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, तंगड़ी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गले में, हाथ में, कमर में या पैर में? तो दोस्तों तंगड़ी आभूषण है, यह कमर में पहना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस लोक नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? कालबेलिया नृत्य को, गैर नृत्य को, घूमर नृत्य को या चरी नृत्य को? तो दोस्तों घूमर नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उस्ता कला का संबंध मुख्य रूप से किस जिले से है? जैसलमेर से, जोधपुर से, बाड़मेर से या बीकानेर जिले से? तो दोस्तों उस्ता कला का संबंध है, यह बीकानेर जिले से है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर जयपुर के पास किस स्थान पर स्थित है? आमेर में, चाकसू में, सांभर में या शाहपुरा में? तो दोस्तों प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर है, यह जयपुर में चाकसू में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा द्वारा, राव मालदेव द्वारा, राजा मान सिंह द्वारा या राव बीका के द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।